आंदोलन नहीं बढ़िया डमरू बजाओगे इसके बारे में का तो ऐसा चकड़ी का पेट है कि वो तो सब हजम कर रहा है अपने आप ही। ईंट पत्थर सब हजम है इसका, सब गड़कप है इसका, तो लोहा भी गड़कप है इसका। तो हमारे यहाँ जो उत्तम शुगर मिल शहर में है, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, बोर रखे बहुत बड़े बड़े, और जो हमारा वाटर लेवल है उस पे जाके इन्होंने रोक रखे, और यहाँ का जो इतना केमिकल युक्त पानी है वो सारा उसके अंदर जा रहा है। इरादा यूं था कि मिल तो होगा बहुत, अगर यूं मांग नहीं मानने का तो इसका सड़ेगा एक का काबला पड़ेंगे। आज हम भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति के कार्यालय पर हैं और आज बात करेंगे 10 दिन पहले किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एक ऐलान किया था कि 5 तारीख को मील पर महापंचायत बुलाई जाएगी, लेकिन आज हमने देखा कि मील के ऊपर कोई महापंचायत नहीं है। आखिर क्या वजह है, महापंचायत स्थगित क्यों की गई? क्या प्रशासन की डर की वजह से महापंचायत को स्थगित किया गया है, या फिर मील वालों से अंदरूनी समझौता हो गया है? क्या है पूरा मामला, बात करेंगे। हमारे साथ में है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह राणा, उनसे बात करें। जी स्वागत है आपका। जी रागिब भाई राणा, आपका भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत है। 10 दिन पहले एक ऐलान किया था यूनियन ने मील गेट पर एक महापंचायत बुलाने का। आखिर क्या वजह रही, क्यों मील गेट पर आज 5 तारीख का ऐलान था, 5 तारीख आज हो गई, क्यों महापंचायत नहीं बुलाई गई, क्या वजह रही? आज से 20 दिन पहले लगभग उत्तम शुगर मिल शहर मऊ ने यहाँ के 7 जो लोकल कर्मचारी थे उनको बाहर का रास्ता दिखाई दिया था। उत्तम शुगर मिल की आज 17 साल हो गए, इसने इतने ठंडे लोग मिल रहे यहाँ, ठंडे किसान मिल रहे कि इसकी तानाशाही बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है। आज से 20 दिन पहले भी इसने लगभग 1-2 करे जो लोकल आदमी लगे यहाँ से उसे निकाल दे। जबकि मैं पहले ही बता दूँ आपसे कि आने वाले समय में इस मिल के अंदर 70% कर्मचारी लोकल का होगा और इसे हम करवाएंगे। नहीं, लोकल वालों को तो निकाल रहे हैं ना, फिर होगा कैसे? लठ है हमारा। आप तो कह रहे ठंडे लोग हैं, तो यूनियन गरम है क्या? शांति के बाद क्रांति आती है राणा जी, और शांति 17 साल की हो ली, अब क्रांति आ चुकी है, और क्रांति भी नहीं आ चुकी है। अब इसकी इतनी औकात नहीं है, अब यहाँ के लोकल आदमियों को, लोकल कर्मचारियों को, लोकल किसानों को, जितने भी हैं सबको तानाशाही के अंदर ले आवेगा। अब से पहले इसकी तानाशाही बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है और लोगों ने देख भी ली। जैसा हमारी 22 तारीख की मीटिंग थी, उससे पहले एक लोकल मीटिंग हुई थी यहाँ, और लोकल मीटिंग हुई थी हजारों आदमियों की। हमें उनके बीच में कहा था, भाई देख लो, इसके भुक्तभोगी तो बहुत हो लिए, लेकिन अब इसकी मनमानी हम चलने देंगे। सहयोग आपका और लठ हमारा। नहीं, अच्छे बात तो बताओ, ये 5 तारीख वाला किस तरह, मतलब अंदर रूम में मैं उसी को बताने जा रहा आपको। तो 22 तारीख को हमें इसे नोटिस दे दिया था अपने लेटर पैड पे, लठफाड़ पे। अच्छा, लठफाड़ पे? हाँ, लठफाड़ पे इस तरह नोटिस दे दिया था। तो नोटिस देख तो इशार हमारा इसके धरती पे पानी लगे, यूं सारे जिले में घूमया फिर जो इसका जीएम है। और मैं अपनी आत्माओं तो साफ बात बतानी चाह रहा आपसे, और साफ ही बात बतानी चाहिए। अग्यू जाएगा था मैं फिर हमारे प्रदीप चौधरी एमपी के पास, बोले ऐसा ऐसा होएगा 5 तारीख को, नू पता नहीं कितने लोग मील पर जमा होंगे। रक्षों में ऐलान भी किया था, रक्ष चलवा दिया आपने सारे क्षेत्र में, सब क्षेत्र में। क्या इरादा था आपका, मतलब? इरादा यूं था कि मील तो होगा बहुत, अगर यूं मांग नहीं मानने का
तो इसका साले का एक का काबला पड़ेंगे। मील पाड़ने का मील इरादा। पाड़ने का इरादा था। ईसा बहुत दुख दे रखे। ईसा हमारे जो चारों तरफ के गांव है ना, हर गांव का पानी दूषित कर रखा। अच्छा। अंदर जो पानी है इसका, आपने पता जो मील का पानी हो, केमिकल युक्त पानी हो, कहीं बाहर का रास्ता नहीं है, बोरिंग करके अंदर धरती में पचा रखा बिना फिल्टर के। तो बड़ी बड़ी बीमारी फैलने की संभावना रहती है। फैल नहीं रही हमारे चिकरदल में, मतलब जितने भी गांव लगे हैं इनमें कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही भाई। हमारा पानी चेक करके देखो, मतलब इतना बुरा आलम इसे कर रखा। तो उसे फिर अपने कुछ आदमी बुलाए, उनसे बातचीत करी, एमपी साहब ने भी, मतलब वहां घुटने टेक गया, बोले मैं तो जुड़ से मुझे बाहर कर दिया, मतलब भीतर लूँ सारों ने। अच्छा, यानी कि समझौते पा गए। समझौते पर ही घुटनों पर आ गए। घुटनों पे। हाँ, उनकी सातों की 6 की 7 की उनकी हाजिरी लग गई मील में। कल शहर मऊ में फिर मीटिंग हुई, कम से कम 300 आदमी थे। उन सब ने धन्यवाद किया, बोले भाई वो काम तो होएगा। मगर भाई वो होएगा, एक हमारा रह गया, 2 मांग थी हमारी। बोलिया मैं भी उसने कह दिया, बोलिया मैं इनका जो है कह सीजन में वो कर दूंगा, निस्तारण कर दूंगा। तो फिर वहाँ शहर में बैठ के ये धरना वापस लिया गया तहसीलदार की मौजूदगी में, यानी प्रशासन का आदमी हमारे बीच में था। अच्छा अच्छा। ये गए थे भाई अंत मील बड़े, इनका नहीं पाया कोई चपड़ासी भी वहाँ से। बोले जी एतवार का दिन है, सारे भाज गए। तो फिर तहसीलदार महोदय आए हमारे बीच में, और जो अपना हमना अगला मांग पत्र एक और छूट दिया इसके। अच्छा, अब दोबारा से एक अलग से मांग पत्र आपने लिख के हाँ, दोबारा से फिर मील को दे दिया। फिर मील को दे दिया। उसमें क्या क्या मांगे? उसमें मांगे हमारी सर्वप्रथम तो है या पानी वाली, पानी जो है उसका रास्ता लग किया जाए। उसको वो फिल्टर करके पहुंचाया जाए अंदर। अगर चोए पे यू पानी पहुंचा रहा तो केमिकल युक्त पहुंचा रहा। जितना हमारा चोआ था आसपास के करीब 10 किलोमीटर के एरिया कच्छ कर देगा, वो दूषित होएगा पानी। वो पानी पी पी गए, मतलब हमारे जो लोग हैं बीमार हो रहे हैं, और बड़ी बड़ी बीमारियों, टीबी जैसी, कैंसर जैसी बीमारी, घातक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो कितना बड़ा पाप चढ़ेगा ये। उसका टेम तो लिया घड़ा तो इसका भर लिया। एक तो हमारी यह मांग थी। दूसरी मांग हमारी आती 17 साल मील चलते हुए इसने कहीं कास कार के ना कि किसी भी सड़क पे ना कहीं ईंट बछवाई ना कहीं मिट्टी करवाई। तीसरी मांग हमारी आती, अब भाई इस मील का जो कर्मचारी है दुर्घटनावश किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो ये सिर्फ फर्स्ट एड कराएगा उसके घरों के एरिया में। अच्छा। एक तो मर गया था यहाँ से कोई अच्छे लाल यादव था, उसके भी जागतों ने भकाया भगूंगा, पता नहीं कैसे कैसे करके। मतलब इतना बेशरम ये आदमी धरती के तख्ते पे मानवहीन नहीं देखा। अब जो मरे हुए ने उसके घरों गिर दिया, या उसका कोई बच्चा लगा दिया हो, या उसका कोई कैसी भी आर्थिक सहायता इसने दी हो। इसका तो ऐसा चकड़ी का पेट है कि वो तो सब हजम कर रहा है अपने आप ही। ईंट पत्थर सब हजम सब हजम है इसका, सब गड़कप है इसका, तो लोहा भी गड़कप है इसका। तो भाई ऐसा ना होना चाहिए। मान लिया अगर जो मील का कर्मचारी है वो तो इसके परिवार का हिस्सा है, उसकी बीमारी का हर्जे मर्जे का तो इसने उठाना चाहिए। एक मांग हमारी यह है। और भाई एक मांग यह है, अब यहीं से जो झोटा बुग्गी यार्ड है आप जाकर देख लो, 2-2 2.5 फुट के उसमें गड्ढे हैं। यार्ड के अंदर अगर कोई भी बुग्गी का झोटे का नुकसान होता है, आज के बाद इसका लट देकर वहीं से नगद ले लेंगे। भाई हिम्मत क्या है इसकी? अपनी जगह तो सेफ रखनी चाहिए इसे, वहां तो कुछ ना होना चाहिए। अच्छा जी, एक मांग यह है कि जो रायत ने लोग जड्डे में पड़े में रहे, एक रैन बसेरा गद्दे पद्दे उनका इंतजाम वहां करवाया जा। चौथी मांग यह है, अब जैसा रायत ने लोग जग गए, ट्रैक्टरों पे भी रहे, बुगियों पे भी रहे, एक मील की तरफ से कैंटीन भी होनी चाहिए। चाय पी लें, चाय पानी पी लें, मतलब कोई भूखा प्यासा जाए भाई कुछ ना कुछ कर ले। जड्डे तो बचने खातर भी खाना पीना पड़े, भाई भूखे ने भी खाना पड़े।
तो वह व्यवस्था होनी चाहिए। ये मांग हमने इसका और चढ़ाई दी, यानी कि एक मांग पूरी करके दूसरी भी उसके सामने रख रख दी। दी। तो अगर ये मांग भी पूरी नहीं होती फिर आंदोलन करोगे? आंदोलन नहीं, बढ़िया डमरू बजाओगे इसके बारे में। अच्छा, हाँ, तब ये भी रुकने वाले नहीं। तो जो भी एक आम आदमी ने मिल की तरफ से फैसिलिटी चाहिए, अगर इसे मिल चलाना है तो इसे देना पड़ेगा। मजबूती से ढाले दी कलट। मजबूती से है ना टिप। तो भाई 17 साल का इंतजार भी तो बहुत है, कोई छोटा मोटा वो नहीं होता। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति के। इन्होंने अपनी बात रखी है। मिल प्रशासन घुटनों पे आने के लिए मजबूर हो गया था और उन्होंने यूनियन की डिमांड को पूरी कर दिया है। यूनियन की डिमांड को, जो इनकी मांगे थी उनको पूरा कर दिया है, तब जाके इनका जो है ये धरना स्थगित किया गया है। पता नहीं, लोग भी सोच रहे होंगे भाई आखिरकार किसान यूनियन ने इतना बड़ा ऐलान कराकर, गांव गांव डमरू बजवाकर, ढोल बजवाकर और अनाउंसमेंट कराकर एक ऐलान कराया था कि 5 तारीख को शुगर मिल के गेट पर एक महापंचायत की जाएगी। लेकिन 5 तारीख आती है, महापंचायत नहीं होती। कुछ लोगों को पता है क्यों नहीं हुई और कुछ को नहीं पता। इसीलिए आज हमारा जो है इंटरव्यू लेने का उद्देश्य था कि आखिर पता चले क्या वजह थी, क्यों जो है महापंचायत को रद्द किया गया है। और हमारे साथ में यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अगर ऐसा होता है कि जो डिमांड आपने रखी हैं ये पूरी नहीं होती, फिर किस तरीके से लेके आप कार्य करेंगे और कैसे इन मांगों को पूरी कराएंगे। धन्यवाद राकेश राणा जी, आपका और आपके चैनल का। यदि मिल ने प्रबंधन ने हमारी मांगों को सही समय पे पूरा ना करा तो इब की बार योजनाबद्ध तरीके से मिल के चलते इसके गेट पर धरना धरेंगे और अनिश्चितकालीन धरना हमारा होगा जब तक हमारी सारी मांग पूरी नहीं होने की, जब तक हम इब की बार धरना नहीं रोकने के। धरना हमने स्थगित करा। इन्होंने जो हमारे क्षेत्रीय 7 लड़के बाहर निकाले थे, उन 7 को ड्यूटी पे बुला लिया और जो 17 साल में इन्होंने 26-28 लड़के पहले भी निकाले हुए हैं, उनका भी वादा करा कि हम सीजन चलने से पहले पहले उन्होंने काम पर लगाएंगे। तो क्या जैसे उनको ड्यूटी पे बुलाया है, मिल प्रशासन ने आपको कोई लेटर कुछ लिखित में दिया है या सिर्फ आपसे वादा किया है? नहीं, लिखित में लेटर दिया। लिखित में लेटर देने के बाद में तहसीलदार महोदय हमारी पंचायत के बीच में आए और लिखित फैसले के बाद ही धरना को स्थगित करा गया। लेकिन ये एक बड़ी समस्या जो सामने आ रही है, अभी अध्यक्ष जी भी बता रहे थे, समस्या बड़ी ये है कि जो केमिकल युक्त पानी नीचे पहुंचाया जा रहा है, ये तो बड़ी खतरनाक बात बताई गई है और बड़े इससे नुकसान भी होने वाले हैं। अगर इसको जो है लीगल तरीके से इस कार्य को नहीं किया जाता तो यूनियन क्या करेगी? यदि इन्होंने इब के सीजन शुरू करने से पहले पहले अपने मिल के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उस पानी को शोध के अपने फार्म हाउस में यूज करने का सिस्टम ना लगाया तो फिर भी भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी हमने जो है जांच भी करवा रखी। इसके खिलाफ रिपोर्ट भी आ रही और इसके खिलाफ उस रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे यदि इसने मिल सीजन चलने से पहले पहले अपने यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट ना लगाया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है इसने लगाना पड़ेगा और वाटर को शुद्ध करके अपने फार्म हाउस में ही इस्तेमाल करेगा, न कि उसे कहीं बाहर किसी नाले में या किसी नदी में उतारे। हमारे साथ में यूनियन के राष्ट्रीय सलाहकार भी मौजूद हैं, एडवोकेट अजीत सिंह, उनसे बात करेंगे। क्या वजह है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है उन पर लीगल कार्रवाई नहीं हो पाती और उनके काम बहुत सारे इलीगल भी रहते हैं? आप लोगों को भी मालूम है, आप तो वकील हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? धन्यवाद राकेश राणा जी, आपके चैनल का भी। कुछ अधिकारी इनमें लिप्त होते हैं
इस वजह से उनकी अनदेखी में अपना ये गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी को फ़िल्टर नहीं करते, अपने यहाँ प्लांट नहीं लगा पाते, जानबूझ के ऐसा करते हैं। उसको क्या करते हैं, नीचे ज़मीन में उतार देते हैं, ताकि किसी को तो पता नहीं चलता। आम जनता तो इस बारे में जानती नहीं कि क्या हो रहा है अंदर। वो तो यह है कि बहुत अच्छा मिल चल रहा है भाई, हमारा गन्ना चल रहा है। ऐसी फैक्ट्री में भी हमारे बच्चे काम करें, उन्हें पता ही नहीं उसमें अंदर केमिकल कहाँ जा रहा हो, उसका क्या परिणाम होंगे आने वाले टाइम में। लेकिन हमारे यहाँ जो उत्तम शुगर मिल सहरमू है, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, बोर रखे बहुत बड़े बड़े, और जो हमारा वाटर लेवल है उस पे जाके इन्होंने रोक रखे, और यहाँ का जो इतना केमिकल युक्त पानी है वो सारा उसके अंदर जा रहा है। तो क्या कानून की नज़रों में ये गलत है? इसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति ने जांच कराई थी, जिसमें ये गलत पाया गया। उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास है। हमने, हमारे अध्यक्ष जी ने इसके लिए अब दोबारा फिर उनको चेताया है और कहा है कि मिल चलने से पहले उसको फ़िल्टर करने की जो पद्धति प्रणाली है उसको लगा लिया जाए मिल में, जिसकी वजह से पानी साफ़ होकर फ़िल्टर किया जा सके। और जो ज़्यादा पानी होगा तो अपने फार्म में जो ये फसल उगाते हैं, गन्ने पैदावार कर रहे हैं, जो बीज के लिए तैयार करते हैं, उसमें यूज़ किया जाए। तो हमारा यही कहना है कि अगर ये नहीं करेगा तो उसके प्रति हम धरना प्रदर्शन फिर जारी रहेगा। तो ऐसे हमारे साथ राष्ट्रीय सलाहकार, सबसे अलग अलग बातें की गई हैं और किसानों के मुद्दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है उठाए हैं। अगर इन मुद्दों पर काम नहीं होता तो फिर भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति दोबारा से फिर धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रागी राणा, सहारनपुर।